अग्नि से जला न सके मेरा हाथ जो तूने थामा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला न सके मेरा हाथ जो तूने थामा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति, जिसके लिए कि उसने इतना दुख उठाया, हमारे अंदर बनी रहे। उसके दुख का जो कारण था वो ये था कि वो परमेश्वर के साथ हमारा शालोम करने के लिए दुनिया में आया, उसका राज्य हमारे जीवन में स्थापित करने आया। और जैसा भी हमने गाना सुना कि वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, वो मेरा है। इसको करने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए। परंतु हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंतिम समय आता जा रहा है, और प्रभु का जो क्रूस का उठाना है वो निकट आता जा रहा है, बहुत निकट आता जा रहा है। उस समय प्रभु और भी ज्यादा इस बात को रिवील भी कर रहे हैं अपने चेलों के सामने कि उसकी व्याकुलता जो है वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि
जो यहूदा स्क्रूति है, वो वो उसको छोड़ने वाला है। उसको पता है कि वही पकड़वाने वाला है। उसके सारे चेले उसको छोड़ के चले जाएंगे, परंतु प्रभु उसके अंदर एक बहुत गहरा एक दुख है। और हम देखते हैं कि मत्ती उसका 26 का हम 14 से पढ़ते हैं। पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़ दीजिए। हाँ, 14 से 16 पढ़ दीजिए, 14 से 16। यहाँ पर क्या हुआ है? तब तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। जी हाँ, ये वो व्यक्ति है, यहूदा स्क्रूति, जो कि पूरे 3.5 साल से यीशु मसीह के साथ था। और और वो जो था, वो उसने सारे आश्चर्य कर्म देखे थे। उसने सारे प्रभु की शिक्षाएं सुनी थी। उसने सारे पूरी तरह से उसने सब कुछ देखा, सुना था। परंतु वो पकड़वाने पर है। और वो उसका उसका जो जो ध्यान था, वो अ, प्रभु की और बातों पर नहीं था। उसका दिमाग में एक उद्देश्य उसने बना लिया था कि मैं यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये यीशु मसीह जो है संसारिक रूप से यहूदियों का राजा बनने वाला है। और ये जब राजा बन जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ उसके साथ मंत्री बन जाऊंगा, उसके साथ लगा रहूंगा, तो मैं कुछ ना कुछ मेरे जीवन में लाभ होगा। मतलब अपनी महिमा, बड़ी पोस्ट, और और अपना पेट, और के लिए वो पैसा। और जब उसने इस चीज को देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह राजा वाजा बनने नहीं वाले, पता नहीं क्या मरने मराने की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि वो स्त्री ने, जब मरियम ने उसके सिर के ऊपर तेल उंडेला, तो उसने उसको इस बात के लिए उसने कहा कि इसने मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। तो उसने कहा ये पैसा तो इतना इतना महंगा जो इत्र है वो तो कंगालों को दिया जा सकता था। उसका मन जो है बस पैसे में लगा है। उसका मन ये नहीं है कि वो यीशु मसीह के बारे में कुछ सुने। तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में ये एक कमी थी, जिसके कारण जो है वो यीशु मसीह के आने का उद्देश्य समझ नहीं पा रहा था। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य था कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो जाए। और इन 12 चेलों को विशेष रूप से उसने चुना था। उसमें से यहूदा स्क्रूति भी था, जो कि प्रभु उनको कह रहे थे कि तुमको आगे जो है इस राज्य को स्थापित करने के लिए तुम्हें आगे इस कार्य को करना है। परंतु उसका उद्देश्य केवल अपने लिए था। और हम देखते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है, यहाँ पर दूसरा चेला है, प्रभु का जो दुख है, वो हम इसको हम समझ सकते हैं कि उसको भी हम आज देख लेते हैं। इसने तो विश्वासघात किया ना, जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं कि अखमीरी रोटी का समय है। और 17वें पद से मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने को तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। बार बार वो मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 को साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। उस पर बहुत सब उदास हो गए और पूछने लगे, क्या गुरु मैं हूँ, मैं हूँ, सब लोग बोल रहे हैं। आखिरी में हम देखते 25वें पद में, तब उन्होंने उसके पकड़वाने वाले ने
यहूदा से कहा, हे रब्बी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका है, तू कर चुका है। तू प्रभु उसको बताना चाहते, तूने 30 चांदी के सिक्के ले लिए हैं ऑलरेडी, तू कह चुका है। और और जैसे ही ये बात हुई तो हम देखते हैं कि वो अ, अ, जो शैतान था उसके अंदर समा गया। तो तो हम देखते हैं कि वो अपनी महिमा, अपना सब कुछ चाह रहा था। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति जिसको प्रभु बहुत प्यार करते थे और बहुत उम्मीद रखते थे, प्रभु यीशु को मालूम था, उसको मालूम था कि यहूदा स्कूती ये करने वाला है, इसलिए वो बहुत व्याकुल था। और आगे चल के वो कहता भी है कि अच्छा होता कि इसका जन्म ना होता, और मतलब कि ये बहुत दुख उठाएगा। और हम देखते हैं पतरस, पतरस के लिए हम देखते हैं 26 का 31 से 35 पढ़ दीजिए बहन। 31 से तब 35। यीशु जी तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तीतर बीतर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। जी, तो पतरस को जो था बहुत प्यार था यीशु मसीह से, उसे मैं मर जाऊंगा तेरे लिए। और हम देखते हैं कि वो हमेशा प्रभु को अच्छे जवाब देता था, अच्छे से जो था उसको उसका उसके पीछे चल रहा था। परंतु उस समय पतरस को भी उद्देश्य पता नहीं था। उसको वो मेन उद्देश्य जो मैंने आज पहली सेंटेंस का, शांति हमारे जीवन में, शालोम हमारे जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए यीशु मसीह आए और बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे। पतरस भी नहीं जानता था इस बात को, उसका भी ध्यान नहीं था कि प्रभु क्या कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि उसने जो जो इनकार किया तो वो डर के कारण किया। और वो डर गया था ना, जैसे कि हम उसका 16 का 31 उसमें देखते हैं कि वो जो था, जब प्रभु यीशु मसीह जो था वो कह रहा था कि कौन कौन तुम मुझे क्या कहते हो। 16 के 21 से 23 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर यही लिखा हुआ है कि उसने कहा कि उसने कहा कोई एलिया कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तुम क्या कहते हो? उसने कहा तू परमेश्वर के का पुत्र मसीहा है जो हमको बचाने आने वाला है। और प्रभु उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तू जो है अम, अ, तुझ पर मैं अपने कलीसिया की स्थापना करूंगा। उसका मतलब इस विश्वास जो तेरा है उस पर मैं कलीसिया की स्थापना करूंगा। परंतु आगे चलकर जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 21 से अगर हम देखें तो उस वहां पर उसमें लिखा है कि उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, उस समय से अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के साथ हाथ से दुख उठाऊं और मारा डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू
परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस के अंदर एक डर था, सताव का, एक डर था मृत्यु का, क्योंकि वो भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह के दोबारा यीशु मसीह के आने के बारे में, कि वो मेमना होगा जो सारे जानवरों के और सारे लोगों, जानवरों का लहू हमें नहीं बहाना पड़ेगा। अब यीशु मसीह सबके लिए, सारी दुनिया के लिए वो मेमना बन जाएगा और हम वध किया जाएगा। अभी जो सारे रिचुअल्स हो रहे इस हफ्ते में, वो सब जो थे वो पर्व के समय हुआ करते थे, फसा के पर्व के समय हुआ करते थे, कि लोग मेमना लाते थे, पहले उसको अपने घर में रखते थे, उसकी बड़ी बड़ी खातिर करते थे, बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जाता था। जो हम देखते हैं कि पाम संडे के दिन होता है यहाँ पर, कि प्रभु प्रवेश करते हैं और जो है वहाँ पर मोल लिया जाता है उसको, और हम देखते हैं कि फिर उसको घर लाकर उसको बहुत अच्छे से करते हैं, और फिर 5वें दिन उसका जो है फ्राइडे के दिन उसको जो है बलिदान किया जाता है। ये सब चीजें जो वो करते आ रहे थे यहूदी होकर, उसको नहीं समझ में आ रही थी कि ये यीशु मसीह है, ये उद्धार का कारण है। बस उसको भी यही समझ में आ रहा था कि यीशु मसीह राजा बन जाएगा, और उसके बीच में ये क्या हो रहा है, ये प्रभु कह रहे हैं। तो प्रभु उससे कह रहा है, उससे कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तू मरेगा नहीं, चाहे ये तुझे छोड़े तो छोड़े, जैसे वो कह रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसको पता नहीं है, परंतु उसको सताव का डर पहले भी था और अभी भी है, जो कि हम देखते हैं। परंतु दोनों का जो परिणाम है वो अलग हुआ। एक ने, पतरस ने जो है वो इनकार किया, और यहूदा इस्करियोती ने जो है वो विश्वासघात किया। दोनों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। परंतु हम देखते हैं पतरस ने पश्चाताप किया, वो वापस आया। परिणाम क्या हुआ? वो सबसे पहला वो व्यक्ति हुआ जो कि यीशु मसीह के इस उद्देश्य को पूरा करने वाला हुआ। जैसे ही पेंतिकुस्त का दिन आया और वो अन्य भाषा में बोलने लगे और वो प्रार्थना करने लगे, और सारे यहूदी जो भिन्न भिन्न जगह से आए हुए थे सबने सुना, और 3000 लोगों ने उसी दिन प्रभु को ग्रहण किया, और उसी दिन उन्होंने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया। कलीसिया की स्थापना करने के लिए सबसे पहला सरमन देने वाला पतरस ही था, और जैसा प्रभु ने कहा था वैसा हुआ। पतरस जो था वो यू टर्न हो गया, प्रभु के पास वापस आया। परंतु यहूदा इस्करियोती ने, जिसने कि विश्वासघात किया था, वो प्रभु से दूर चला गया। उसने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप तो किया उसने, परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह को नहीं समझा, जिस अनुग्रह को प्रभु देने आए थे, कि तुम नहीं कुछ कर सकते हो, तुम मेरा इनकार कर सकते हो, तुम डर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है, परंतु मेरा अनुग्रह को तुम स्वीकार करो। प्रभु का अनुग्रह बिना शर्त के वो हमें प्यार करता है। अगर यहूदा इस्करियोती भी आकर माफी मांग लेता तो, और क्योंकि वो गया, उसने वापस जो है हैकल में जो है वापस वो चांदी के सिक्के वापस लौटा भी दिए, परंतु यीशु मसीह के पास नहीं आया। वो प्रभु से दूर चला गया और उसने फांसी लगा दी, गलत कर दिया। उसको नहीं समझ में आ रहा था, इतना ज्यादा गिल्ट था। तो प्रभु हमसे आज ये चाहते हैं कि हम इस प्रकार से आप समझें कि हम अपने आप को जांचते रहें। हमारे सामने तो वचन पूरा लिखा हुआ है, हमारे लिए कोई कठिन नहीं है प्रभु के आने के उद्देश्य को समझना, और सब जगह ऐसे प्रभु सेवकों को खड़ा कर रहा है जो कि इस समय वचन को रिवील कर रहे हैं। और परंतु फिर भी हमें जांचने की जरूरत है कि हम
हम जो प्रतिदिन हमको क्या करना है, हमको वापस आना है प्रभु के पास, उसके अनुग्रह को स्वीकार करना है। कई लोग सालों साल गिल्ट में ही निकाल देते हैं, सालों साल हमको शैतान जो है उस गिल्ट से बाहर नहीं आने देता है। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर कल सुबह, कल शाम तक भी अगर कोई भी चीज़ आपसे ऐसी हुई है, या आज सुबह भी आपने कुछ ऐसा थॉट किया है जो कि प्रभु की इच्छा के खिलाफ है, इस परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने के खिलाफ है, तो आपने अगर कह दिया है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कि हे जो कोई भी विश्वास करे, सॉरी, यदि कोई अपने पापों को मान ले तो वो उसके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, तो वो पतरस के समान वापस आ जाता है हर रोज, और उसके राज्य की स्थापना कर सकता है जो जिस उद्देश्य से उसने हमें रखा है। परंतु यदि हम उस गिल्ट से बाहर नहीं आते हैं, हम सोचते हैं कि अब तो कोई भी वो नहीं है कि हम क्षमा किए जाए या यूज किए जाए, तो अपना काम जो हमें करना है, हम सबके सब पतरस तो नहीं हो सकते हैं, परंतु हाँ, हम उसके राज्य की स्थापना करने में जहाँ प्रभु ने हमें रखा है वहाँ पर हम कर सकते हैं। जो काम प्रभु ने, जो वरदान हमें दिए गए हैं, उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। सो रोज जो है हम इस बात के लिए आज निर्णय लें कि हम रोज उसके राज्य की स्थापना करेंगे। हम डरेंगे नहीं, पतरस के समान डरेंगे नहीं, यहूदा स्कृति के समान उसको जो है हम बिट्रे करने वाले नहीं होंगे। बिट्रे मतलब है विश्वासघात करने वाले नहीं होंगे। और ये चीजें यीशु मसीह को मालूम थी पहले से, परंतु उसको बहुत घड़ी पास आ रही थी। वो पतरस के लिए दुखी था और यहूदा स्कृति के लिए दुखी था कि ये लोग को कैसे फेस करेंगे लोग। तो इसीलिए वो कहता भी है, हम देखते 31 से पूरा उसके बीच में, कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है पतरस के लिए कि तू जब मेरे पास वापस लौट आए तो तू सबको लौटा लाएगा। हालेलुया। प्रभु को पता है, प्रभु को उसका दुख पता है। और आइए हम लोग भी आज इस बात की फैसला करें कि प्रभु, हम जो है आपके उस अनुग्रह को ले लेते हैं जो यहूदा स्कृति ने नहीं लिया, परंतु पतरस ने ले लिया। आइए, हम दोनों ने इनकार किया, दोनों ने प्रभु को बिट्रे किया है, दोनों ने उसने विश्वासघात किया, उसने डर किया। तो अभी से हमको जांचना जरूरी है कि मेरे जीवन में कौन सी चीज है जो कि मुझे जो है इस राज्य को, जो प्रभु का उद्देश्य है, उसको स्थापित करने में रुकावट आ सकती है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु सहायता करे। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और 1 मिनट में आपको दूंगी कि आप सोचें आज प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। कई लोग यहाँ पर हैं जो कि पूरे समय गिल्ट में ही रहते हैं। मैं अभी जो मैं बता रही हूँ ना, कई लोगों को शैतान कहेगा अरे तुम तो यहूदा स्कृति हो। नहीं हो तुम यहूदा स्कृति। यहूदा स्कृति को तो पता नहीं था। आप तो सुन रहे हो ना, आप सुनो। उसने तो उसने तो सुना, परंतु उसका ध्यान जो था वो दूसरी चीजों पे लगा हुआ था। हम प्रभु के बीच में रहकर, प्रभु के साथ रहकर हम दूसरी बातों में अगर ध्यान लगाए, तो आइए अपने आप को प्रथम स्थान प्रभु को दीजिए। प्रथम स्थान प्रभु को दीजिए। हर रोज आपके लिए क्रूस उठाना हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे, क्रूस उठाए, अपने आपे का इनकार करे। वो डर को दूर करिए। वो अपनी जो इच्छाएं हैं दुनिया की बीच में आगे करने की, वो दूर करिए। पर कई लोगों को अफसोस होता है, मुझे कभी कभी कई लोगों को दूर तक समझ ही नहीं आता है।
उनको बस ये होता है कि चर्च में मैं नंबर 1 रहूं, मैं सब कुछ को आगे करूं। परंतु वो लोग नहीं जानते कि वो यहूदा इस्करियोती की तरह विश्वासघात कर रहे हैं प्रभु के साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है। मेरी बेटी, तू पतरस के समान है, तू वापस आई है। अब प्रतिदिन कुछ ना कुछ तुझसे होगा। मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे लिए बिना रुके निवेदन करता रहता हूँ प्रभु परमेश्वर के सामने। और जब परमेश्वर तुझे देखता है और तेरी सब बातें उसके सामने हैं, परंतु क्योंकि तूने मेरे को पहन लिया है, क्योंकि तूने अपने ऊपर मेरा लहू लगा दिया है, मेरा अनुग्रह तूने ग्रहण कर लिया है, तो पिता परमेश्वर कहता है, अरे ये स्नेहलता नहीं है, ये तो मेरा बेटा यीशु है जिसने सारी आज्ञाकारिता को पूरा किया है। ये स्नेहलता नहीं है, ये मेरा बेटा यीशु है जिसने सारी आज्ञाकारिता को पूरा किया है, जो मुझे बहुत प्यार करता है। यही अनुग्रह है, यही पिता के सामने अनुग्रह है। आइए उस अनुग्रह को पहन लीजिए, यीशु के लहू को पहन लीजिए, यीशु की धार्मिकता को पहन लीजिए। उसने हमें अपना हमें धर्मी बनाने के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता बनाने के लिए स्वयं पाप बन गया। इसीलिए जब पिता परमेश्वर सारा स्वर्गदूत हमें देखता है तो वो ये कहता है, अरे ये स्नेहलता नहीं है, ये तो मेरा पुत्र यीशु है, ये तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है और दुष्ट हमें छू भी नहीं सकता। पतरस के समान हमें इस्तेमाल करता है यीशु मसीह। हालेलुया। एक समय था पतरस डर के मारे बहुत सी उन बातों से भरा पड़ा था, परंतु आज हम देखते हैं पीछे मुड़कर के पतरस ने प्रभु के उस उद्देश्य को पूरा किया। आइए, हमारे सामने कौन सी ऐसी चीजें जो आपको तंग कर रही हैं? यहूदा इस्करियोती की समान फांसी लगाने का जरूरत नहीं है रोज रोज, यहूदा इस्करियोती के समान रहने का जरूरत नहीं है, परंतु वो हमारे सारी चीजों को क्षमा कर दिए। पतरस के समान प्रभु के अनुग्रह को लेने का है। इसी समय अब शुरू होता है। 1 मिनट तक बिल्कुल खामोश रहिए। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मेरे अनुग्रह में चल और मेरे इस काम को पूरा कर, लोगों से मुझे मिला दे, शालोम हो जाए तेरे अपने जीवन में और दूसरों के साथ मेरा शालोम। मैंने तुझे चुना है।
प्रभु यीशु मसीह, सुबह के समय हम सब से बात करने के लिए धन्यवाद। आपने जो इस समय सुबह के समय हमें अपनी शांति दी है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आज से हम अपने आप को आपके अधीन करते, हमारा मन सिर्फ आप में लगा रहे। प्रभु, हम आप में लगे रहें। हर एक प्रकार का फियर हमारे अंदर से दूर हो जाए, हर एक प्रकार की चिंता हमारे अंदर से दूर हो जाए। हम सारी बातों से बढ़कर प्रथम स्थान आपको और आपके राज्य की स्थापना को दे सके। हमारा अपना स्वार्थ एकदम खत्म हो जाए। मेरी सेवा, मेरा परिवार, मेरा ये चीज वो चीज, मेरा सब हट जाए। सिर्फ आप रहें प्रभु जी। और जो दुख हमें आपके लिए उठाने हैं उससे हम ना डरें। प्रभु, आपका धन्यवाद, हमारी सहायता करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु ने आप सब से बातें की और प्रभु यीशु मसीह आपको पूरी तरह से अपने गले लगा रहे हैं। आपको पतरस के समान इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं अब तो समय बीत गया। आप जो समय बीत गया मतलब कि वो ओल्ड हो गए, ऐसा नहीं है। मैं 73 इयर्स की हूँ। अब मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी कमजोरी में मैं करती हूँ, जो कुछ भी कमजोरी में आप करते हैं, वो काफी है, काफी है। प्रभु का धन्यवाद। तो सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। किसी के पास जय कोई मसीह गवाही आंटी हो जी। इस जय समय आप। मसीह की आंटी जी, जय जय मसीह मसीह सेवंती की दीदी, जय मसीह के सबको। Praise the Lord. जय मसीह की सबको, जय मसीह की जय आंटी, मसीह की थैंक यू सो आंटी, मच जय आंटी मसीह शेयरिंग की के लिए, सबको, थैंक यू सो थैंक मच। यू। सबको जय जय मसीह। मसीह की सबको, अगर जय कुछ मसीह भी की सबको। वॉइस मैसेज भेजकर जय आप मसीह बताना चाहते हैं कि आज सुबह की प्रभु ने दीदी। आपसे क्या बात करी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जय शालोम, मसीह की आंटी। शालोम और शालोम।